नमस्कार दोस्तों, बोली गुरु क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अभी क्वेश्चन लगातार चल रहा है मेंसुरेशन 3D का। पिछले वीडियो में हम बोले थे, पिछले वीडियो से जो है लगातार बेलन, शंकु, छिन्न, गोला, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसके बारे में क्वेश्चन भी कर चुके हैं, लेकिन आज से जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 3D फिगर के बारे में, उसका आयतन, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना चालू करेंगे। यानी गोला के ऊपर शंकु, शंकु और गोला, सब कॉम्बिनेशन ऑफ 3D फिगर। तो चलिए देर नहीं करते हुए प्रश्न संख्या 1 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। बोल रहा है क्या, एक लट्टू है जो कि मतलब एक शंकु के ऊपर अर्धगोला है। लट्टू इसी तरह होता है ना, ऊपर अर्धगोला, नीचे शंकु के आकार का है। और पूरे लट्टू का हाइट जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और शंकु का व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसमें लट्टू में लगे लकड़ी का आयतन, ये लट्टू है, इसका टोटल हाइट जो दे रखा है हमको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और लट्टू का व्यास जो है ये हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना दे रखा है, वो डायमीटर जो है यानी व्यास आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, यानी त्रिज्या कितना 7/2 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट हमको दे रखा है लट्टू का, टोटल हाइट H से हम डिनोट कर दिए। टोटल हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर ऊपर ये अर्धगोला है तो यहाँ से जो है इसकी ऊंचाई जो होगी, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई होगी अर्धगोला का जो ऊंचाई, यानी अर्धगोला का ऊंचाई क्या होगा, अर्धगोला की त्रिज्या। तो अगर आर ऑफ हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला का त्रिज्या कितना है 7/2। तो हाइट ऑफ कोन अगर हम सिर्फ निकालें तो क्या होगा, 10 में से हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो घटाना पड़ेगा हमको, यानी 10 में से 3.5 घटा, यानी 6.5 सेंटीमीटर हमको आएगा। यानी हमको यहाँ से यहाँ तक हमको पता चल गया ये कितना है 6.5 और ऊपर 3.5। ठीक, अब हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ टॉय कहिए या फिगर कहिए, नहीं टॉय मान लेते हैं, लट्टू है ना। तो वॉल्यूम ऑफ लट्टू अगर निकालना है तो कितना होगा, V ऑफ कोन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन आपको सूत्र मालूम होगा, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई r स्क्वायर पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। कितना पाई/3 इसमें भी है, पाई/3 इसमें भी है, r स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, पाई r स्क्वायर h बच गया और प्लस 2 और r बच गया। यहाँ पे कितना हो गया पाई/3, r स्क्वायर को अभी लिखते हैं, r स्क्वायर ही लिखना, पाई/3 r स्क्वायर h हमारा कितना है 13/2 प्लस 2 × 7/2। r का मान 7/2 यानी पाई/3 r स्क्वायर, ये 2 का लघुत्तम 2, ये कितना हो गया 13 प्लस 14। अगर दोनों को जोड़ दिए तो पाई/3 r स्क्वायर और ये 14 13 27/2। चलिए आगे इधर देखते हैं कितना है ये पाई/3 r स्क्वायर। अब कर देते हैं यहाँ पे 7/2 इंटू 27/2। ठीक, अब यहाँ पे जो है कोई कट रहा है, यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो अब सबको गुना कर देते हैं। 7 7 49 गुना ये 27/2
3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 पाई। अब यहाँ पे देखिए 3 से कट रहा है हमको, 3 8 24 3 9 27 यानी 49 इंटू 9/8 पाई। अब यहाँ पे 50 में 9 से घात के 9 5 45 450, 450 में 9 कम यानी 441/8 पाई। अगर हम पाई का मान रख देते हैं 441/8, पाई का मान कितना 3.14, अगर हम रख देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, गुना कर लीजिएगा, लगभग आपका आता है 173.09 क्या है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे cm क्यूब। यही आपका उत्तर हो गया। इस लट्टू में लगे लकड़ी का आयतन 173.09 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए, तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है जो लकड़ी का एक खिलौना है जो कि रॉकेट के अनुसार, रॉकेट के सम आकृति का है। चित्र में देखिए, चित्र दे रखा है और उसका हमको रंगाई करना है, पूरे तरह से इसको रंगना है। तो रंगने के लिए कितने क्षेत्रफल में रंग लगाना होगा, उसका हमको क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए यहाँ पे शंकु है और नीचे बेलन है। शंकु का आधार थोड़ा बड़ा है, यानी ये 3 सेंटीमीटर व्यास का है और शंकु 5 है, यानी ऐसे पे ये पूरा, जैसे आप देखिएगा गांव में जो बेरही उरे होता है, बेरही बोलते हैं, उसके खोप जो है उसका एरिया थोड़ा बड़ा होता है और बेलन, बेरही जो है बेलन थोड़ा कम होता है। तो उस तरह से ये दे रखा है रॉकेट के समान। तो यहाँ पे हमको दोनों का एरिया, बेलन का और शंकु का, अगर दोनों का जो है पूरा क्षेत्रफल हमको निकालना है कि रंगाई कहाँ कहाँ होगा, वहाँ सबका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखते हैं, बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। उत्तर इसका क्या है, रंगाई करने में जो है बेलन का जो है हमको क्या करना होगा, ये वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल CA से रंगना होगा टोटल, और एक आधार का क्षेत्रफल भी हमको रंगना होगा, ठीक। और इसका वक्रपृष्ठ तो रंगना ही होगा, यानी रंगने के लिए जो है क्षेत्रफल हमारा ये वक्रपृष्ठ इसका बेलन का और शंकु का, और इसका आधार का क्षेत्रफल, और इसका जो है बीच में जो बेलन यहाँ पर रहेगा, ऊपर से जो शंकु रहेगा, तो बेलन के और शंकु का जो भी उभयनिष्ठ पार्ट है या ऐसा दिखेगा अगर 2D में उसको काटे तो, इसका तो हमको नहीं रंगना होगा ये वाला क्षेत्र। तो इसका क्षेत्रफल निकाल दे तो हमारा टोटल रंगाई का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी टोटल रंगने वाला भाग क्या होगा, कौन का रंगना होगा। पहले तो क्या रंगना होगा हमको, CSA ऑफ सिलेंडर, ये रंगना होगा। फिर जो है ये बेस ऑफ सिलेंडर रंगना होगा, बेस ऑफ सिलेंडर रंगना होगा। फिर क्या रंगना होगा इसका, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन, और ये बेस ऑफ प्लस बेस ऑफ कोन। एक बेस ऑफ कोन, कोन का पूरा बेस नहीं, बेस ऑफ कोन माइनस पूरा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर छल्ला का जो क्षेत्रफल है वैसे भी निकाल सकते हैं। बेस ऑफ कोन, पूरा कोन का निकाल के, और घटाव क्या करेंगे, बेस ऑफ सिलेंडर घटा देंगे तो भी आपका निकल जाएगा। बेस ऑफ कोन माइनस बेस ऑफ सिलेंडर भी अगर निकालते हैं, कोन का पूरा निकाल देंगे बेस, और उसमें से ये सिलेंडर का घटा देंगे तो भी हम निकाल सकते हैं। तो इतना चीज हमको निकालना पड़ेगा, तब जाके है पूरा जो है रंगाई के लिए क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। तो CSA ऑफ सिलेंडर पहले निकालते हैं, नंबर 1 अब चालू करते हैं। CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये 2πr/h, यानी 2πr कितना है, 3 तो इसका डायमीटर है, तो r इसका होगा 3/2। और h देखिए, h यहाँ पे टोटल खिलौने का हाइट है 26 सेंटीमीटर, और 6 जो है ये कोन का
यानी शंकु का ऊंचाई है, तो सिलेंडर का टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा 20, 26 घटाओ 6 यानी 20, 2 पाई आर एच हो गया, 2 से 2 कट गया, 20 तिहाई 60 पाई। ठीक, हमारा इसका कितना आया 60 पाई आ गया। चलिए नंबर 2, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, इसका निकालेंगे कितना होगा ये पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर कितना है इसका 3/2 का स्क्वायर, यानी 9/4 पाई। ठीक, ये निकल गया सी एस ए, ये निकाल दिए हम, ये भी निकल गया। अब सी एस ए ऑफ कोण निकालेंगे। चलिए तीसरा नंबर, सी एस ए ऑफ कोण। अब देखिएगा यहाँ पे मामला किस तरह फंसता है। सी एस ए निकालना है यानी कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया हम क्या जानते हैं, सी एस ए ऑफ कोण क्या मालूम है हमको, पाई आर एल। सी एस ए ऑफ कोण मेरा क्या होता है पाई आर एल, यहाँ पे पाई तो है, आर भी मालूम है, इसका टोटल ये 5 है, शंकु के लिए हमारा कितना है आर 5 व्यास है, तो इसका हमको रेडियस होगा 5/2, लेकिन एल नहीं मालूम है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे अभी एल लिख देते हैं, तो एल हम यहाँ इस साइड निकाल लेते हैं। एल बराबर क्या होता है मालूम है, एल बराबर √h² जो क्या होता है r²। यहाँ पे हाइट हमको कितना दे रखा है 6 cm, 6 का स्क्वायर जोड़िए r 5/2 का स्क्वायर, ये √36 जोड़ 25/4, ये लो 5/2 है, ये हाइट 36 है, 6 है तो इसका स्क्वायर 36, और 36 गुना 4 होगा और प्लस 25/4। यहाँ पे देखिए 36 चौका 144 जोड़ 25/4, ये रूट पूरा है, बराबर मेरा कितना आ जाएगा 144 है जोड़ 25 169/4, यानी ये आपका आ गया 13/2। एल हमारा क्या आ गया 13/2 आ गया। तो यहाँ पे एल का मान अब रखेंगे, वहां से एल का मान यहाँ लाएंगे, पाई टू 5/2 गुना 13/2, 13 × 5 65/4 पाई, ये हमको कितना आ गया 65/4 पाई। सी एस ए ऑफ कोण आ गया। अब हमको बेस ऑफ कोण माइनस बेस ऑफ सिलेंडर निकाल देंगे, यानी क्या निकालेंगे हम बेस ऑफ कोण नंबर 4, बेस ऑफ कोण माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोण माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। बेस ऑफ कोण क्या होगा पाई r², आर यहाँ पे कितना है कोण के लिए 5 है, तो सीधा लिख देते हैं ना, पाई 5 का स्क्वायर माइनस पाई 3 का स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे पाई इंटू 25 माइनस 9 कितना हो गया, ये 25 5/2 है, पाई जो है हमारा 5/2 है, ये ध्यान रखिए। डायमीटर दे रखा था ना 3 5, आर तो हमारा यानी 25, यहाँ पे आ गया 25 माइनस 9/4, 25 में से 9 गया 100 पाई और 16/4 यानी 4 से 4 यानी 4 पाई आ गया, यानी इसका क्षेत्रफल जो है हमको 4 पाई आ गया। अब हमको निकालना है, टोटल हम निकाल चुके हैं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर निकालिए, सी एस ए ऑफ कोण भी निकाल लिए, और बेस ऑफ कोण माइनस बेस ऑफ सिलेंडर ये निकाल दिए। अब हमको टोटल लगने वाला भाग इतना ही है, अब सबका मान रखिए। टोटल लगने वाला भाग क्या है सी एस ए ऑफ सिलेंडर यानी 60 पाई,
सबको अब जोड़ना है। पाई सब में से हम कॉमन पहले ही ले लेते हैं, अभी लिखते हैं, बाद में कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा 60 पाई प्लस ये 9/4 पाई, यहाँ पे 9/4 पाई, ये कितना हो गया 65/4 पाई और प्लस कितना 4 पाई। ठीक, टोटल लगने वाला भाग इतना आ गया। टोटल एरिया फॉर पेंटिंग, राइट। यानी रंगने वाला भाग कितना आ गया, टोटल इतना आया। अभी सबको जोड़िए, कितना आ रहा है 60 और 4 64 पाई प्लस 9/4 पाई और प्लस 65/4 पाई। इधर आइए, इसको जोड़िए। 64 4 4 4 लघुत्तम होगा तो इसका कितना होगा 4 चौका 16, 4 छक 24, 1 25, 256 पाई प्लस 9 पाई प्लस 65 पाई और बटा में 4। ठीक, ये सब को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 256 और 9 और 65, 56 और 9 65 हो जाएगा। ये 56 और 9 65 और 65 130 और 200, पूरा हमारा आ गया 330 पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न थोड़ा लेंदी था, लेकिन उम्मीद करते हैं जो आप आसानी से हम एक एक करके तोड़ के आपको हम समझा देंगे। पहले इसका CA से निकालेंगे, इसका टोटल वक्र पृष्ठ, फिर आधार का क्षेत्रफल, फिर इसका वक्र पृष्ठ और इसका आधार के क्षेत्रफल में घटा देंगे, क्योंकि बेलन ऐसे है, शंकु थोड़ा ऐसे है, तो ये एरिया हम घटा देंगे, पूरा एरिया निकाल के, तो हमारा ये निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको उत्तर आ गया 330 पाई/4 cm। अगर इसको जो है, अगर आप पाई का मान 3.14 रख देते हैं, 330 गुना 3.14/4, तो ये लगभग आपको आ जाएगा 259.05 cm स्क्वायर। तो चलिए, उम्मीद करते हैं पद संख्या 2 आप समझ पाए होंगे। 3 पे आते हैं। पद संख्या 3 क्या बोलता है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक बेलन है जिसका हाइट जो है हमको 10 सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें क्या है, दोनों सिरों पे जो है, बेलन के दोनों सिरों पर से जो है एक अर्धगोला काट लिया जाता है ना, यानी लकड़ी का जो है उसमें काट के अर्धगोला बना दिया जाता है। तो इस पूरा आकृति का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अगर ये सीधा बेलन रहता तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होता, सीधा बेलन का पूरा पूर्ण क्षेत्रफल, ये पूरा ये बेस होता है, इस पूरा तो सर्किल का क्षेत्रफल निकाल देते तो हमको निकल जाता। लेकिन अभी अर्धगोला हो गया यानी अंदर भी जो है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए द टोटल TSA लिखते हैं, TSA ऑफ फिगर, यानी इस आकृति का टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। कितना होगा ये, पहले तो हमको CSA ऑफ सिलेंडर होगा, यानी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा, और प्लस इधर भी है समान त्रिज्या का 2 अर्धगोला है, यानी दोनों का जो है एक का निकाल दे, एक का हम ये CSA निकाल दें, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यानी एक का जो है, अगर हम अर्धगोला है, इसके एक का अगर हम CSA निकाल दे तो जितना होगा उतना, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, क्योंकि आधार की त्रिज्या दोनों का समान है। तो यहाँ पे टोटल TSA ऑफ फिगर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस CSA ऑफ 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो चलिए अब हमको CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH और प्लस 2 × ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। दोनों का R सेम ही है, एच में सिर्फ
एच, इसके लिए एच हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। जो कॉमन ले सके सूत्र में ही काट दीजिए उसको, ताकि गुना भाग में आपको आसानी हो। तो यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया एच प्लस 2 पाई आर कॉमन ले लिए हैं, 2 पाई आर कॉमन लिए, तो यहाँ पे 2r बच गया, क्यों 2 इंटू आर। ठीक, अब देखिए 2 पाई आर, एच कितना है पूरा 10 प्लस आर 7/2 है 3.5, 7/2, तो 2 इंटू 7/2 यानी 7, काट देते हैं यहीं पे, यानी 2 पाई आर कितना है 7/2 और 10 और 7 17, ये 2 से 2 कट गया। अब पाई इंटू 17 इंटू 7 इतना आएगा, यानी पाई इंटू 17 17 119 पाई, 119 पाई हमको आएगा कितना में, cm स्क्वायर में। अब पाई को हम यहाँ पे रख देते हैं मान, ताकि देखते हैं 119 इंटू 22/7, अभी 17 में 7 से गुना किए थे, कोई बात नहीं, पाई से काट देते हैं, 17 बार में कट गया। तब कितना आ गया ये 17 गुना 22, इतना cm स्क्वायर आएगा। तो 17 गुना 22 करना है, तो हमको 2 से इसमें नहीं गुना करेंगे, सीधे 22 से हमको गुना नहीं करेंगे, सीधे 34 कर देंगे। 34 में 11 से होगा तो 4, 34 में 11 से कर रहे हैं 7 और 3 cm स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे प्रश्न संख्या 3। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थोड़ा क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन बड़ा था, नहीं थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसके लिए हम एक वीडियो में 3 ही प्रश्न बता पाए हैं। अगले वीडियो में फिर जैसा प्रश्न होगा 20 से 25 मिनट के आसपास का हम वीडियो अपलोड करते हैं, ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो आज का क्वेश्चन, हमारे पढ़ाने का तरीका, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसी तरह के लगातार क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक बनाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।